शिव है कल्याणकारी, शिव और शक्ति और जीव और शिव का मिलन यानी महाशिवरात्रि का महापर्व भारत के सभी मंदिरों और सभी मोहल्लों में सभी शिव भक्तों ने अपनी शक्ति से भक्ति करते हैं। वैसे ही मुंबई के कांदिवली स्थित ठाकुर कॉम्प्लेक्स में श्री गुरु भक्त सेवा परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कांदिवली पूर्व बीएमसी गार्डन में श्री होमात्मक लघु रुद्र का भव्य आयोजन किया गया। होमात्मक लघु रुद्र यज्ञ के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्थानिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान उत्तर मुंबई के सभी राजनीतिक दल के महानुभावों की उपस्थिति रही और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर किए गए यज्ञ के मुख्य आचार्य शास्त्री जी श्री डायाभाई व्यास, यज्ञ के सह आचार्य शास्त्री जी श्री प्रेमनाथ भाई शुक्ल, यज्ञ के उपाचार्य शास्त्री जी श्री मनीष भाई भट्ट रहे और इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान एवं दीप प्रागट्य श्री अशोक भाई वाघेला और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजश्री बेन वाघेला के शुभ अवसर शुभ कर कमलों से किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए भारत की सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और मेडिकल कैंप भी लगाया गया। इस मेडिकल कैंप की सेवा का लाभ असंख्य लोगों ने लिया। इस कार्यक्रम में को श्री गुरु भक्त सेवा परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण एवं सभी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत से सफल बनाया। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं त्रिगुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशम् सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आज महाशिवरात्रि है और इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के और कितने श्रद्धालु हैं और किस तरह का यहाँ का माहौल बना? ये जो महाशिवरात्रि का जो प्रोग्राम है हमारा तो कम से कम 13 साल से चलते आ रहे हैं। तो इसमें जो फैमिली पूरा फैमिली इधर का ठाकुर कॉम्प्लेक्स का बाहर का सब फैमिली आ जाते हैं इधर। तो ये इतना मतलब बड़ा हो चुका है 13 साल में, तो हम एक फैमिली ऐसा हो गया जितना भी जो आते हैं श्रद्धालु
तो ये प्रोग्राम हम लोग सोचते हैं अभी, और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा के जितना हो सकता है उतना बड़ा तरफ से शिव जी का आराधना करें, सब उसमें सम्मिलित हुए, सबका शुभ मंगल हो। तो ये अपने कॉम्प्लेक्स में कितने या श्रद्धालुओं की कितनी की संख्या रहती है हर साल के कॉम्प्लेक्स? ये तो कम से कम 2-3 हज़ार के ऊपर ही आ जाती है, हर साल बढ़ती जाती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया आपने, कैसा लगा प्रोग्राम और कितने श्रद्धालु, किस तरह का माहौल बना रहा महाशिवरात्रि के लिए? ये सब ब्राह्मण लोग के लिए ही प्रोग्राम चालू किया था पहले, पर सब लोग मिलते गए, प्रोग्राम बड़ा बनता गया। नया उधर भोजन का भी ब्राह्मण लोग के लिए अच्छा व्यवस्था की है, दोनों टाइम सुबह और शाम, और रात को भी भोजन रखते हैं। और श्रद्धांजलि सभा और मेडिकल कैंप भी रखा गया, मेडिकल कैंप रखा है ने, सब सुविधा है मेडिकल कैंप में भी, हर एक डॉक्टर इधर अपनी सेवा दे रहे हैं, सब बड़े बड़े लोग इधर आते हैं इधर। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस महाशिवरात्रि के पर्व पर किस तरह का माहौल बना रहा है? यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं, किस तरह का माहौल होगा? हम लोग 13 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं और हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक का, और अच्छी तरह से हमारा सस्पेंड हो रहा है प्रोग्राम। तो आगे किस तरह का भी इस प्रोग्राम को आगे और बढ़ाना चाहते हैं कि और सर पब्लिक बढ़ना चाहिए आगे। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया गया कालीवीर ठाकुर कॉम्प्लेक्स में, किस तरह का आयोजन रहा? कहीं ना कहीं पुलवामा हमला और मेडिकल कैंप, और आज महाशिवरात्रि है, इतना भव्य आयोजन किया गया, उसके बारे में बताइए। भव्य आयोजन तो हमारा कम से कम 10-12 साल से होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा आज हमारा जो सोमवार का दिन था, महाशिवरात्रि का दिन, उस दिन पे हमारे जो शहीद जवान हुए उनके लिए विशेष हम लोग ने मौन रखा और उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद में हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ और कार्यक्रम का इतना अच्छा आयोजन हुआ है कि शायद पूरा बम्बई में इतना बड़ा शिवरात्रि शायद हमने नहीं देखा है, और हम चाहते हैं कि इससे बड़ा भी शिवरात्रि होए। हमारे जितने भी भाइयों बहनों हैं इसमें कार्य करता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा तन मन धन लगा के इसको बड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। तो क्या सहयोग उम्मीद करते हैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स के लोगों का, और किस तरह का संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं? इसमें ऐसा है कि हर आदमी का अपना कुछ ना कुछ लेवल रहता है, तो ये प्रोग्राम धार्मिक है, इसमें छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी इन्वॉल्व होता है, साथ में बैठते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पूजा करते हैं। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है इनको कि मैं बड़ा हूँ और ये छोटा है, तो इक्वल लेवल पे चल रहा है। तो महाशिवरात्रि के आपने प्रसाद के लिए किस तरह का आयोजन करके रखा? प्रसाद में हम दोनों टाइम का प्रसाद रखते हैं, जो बेचारे सुबह नहीं पहुंच पाते वो शाम को लेते हैं। यजमान दोनों टाइम का कोशिश करते प्रसाद लेने का, अगर मान लो शाम को नहीं पहुंच पाए तो सुबह भी लेते हैं, लेकिन यहाँ से प्रसाद के बिना कोई जाता नहीं है, ना जाएगा, ये हमारा उम्मीद है। और हम रखेंगे कि बढ़िया से बढ़िया, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा हर आदमी प्रसाद लेके यहाँ से निकले। थैंक्स। क्या है, और इतना बड़ा भव्य महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया, मेडिकल कैंप पुलवामा हमले में शहीद लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा, तो क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम के बारे में? बात ये है कि आज का जो दिन है महाशिवरात्रि उसको बोलते हैं, ये वैदिक परंपरा माने अपने सनातन धर्म के अनुसार ये बहुत महत्व का दिन है। ऐसे पूरे साल भर में 3 रात्रि आती है, महारात्रि, कालरात्रि और मोहरात्रि। अभी मोहरात्रि है वो जन्माष्टमी है, कालरात्रि है वो है काली चौदस जिसको बोलते हैं दिवाली के दिनों में, और महारात्रि माने महाशिवरात्रि भगवान शिव जी की पूजा होती है। अभी जो शिव जी जो देव है ना, वो महादेव माने देवों के देव हैं, और भगवान शिव जी के 2 स्वरूप हैं, वो कल्याणकारी भी देव हैं। इसको शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, मतलब लोगों का कल्याण करने के लिए ही भगवान शिव जी की पूजा ज़्यादातर होती है। और एक भी नियम ऐसा है कि दुनिया में जब पाप बढ़ जाता है तब पाप को निकालने के लिए भगवान शिव जी ये कैसे भी कोई निमित्त बना करके सृष्टि में उथल पाथल कर देते हैं और विनाश कर देते हैं। इसलिए वो विनाश के भी देव हैं और कल्याणकारी माने कल्याण करने के भी देव हैं। तो ये संस्कृति माने अपने वेदों के आधार पर परंपरा से ये उत्सव मनाया जाता है।
तो हमारे यहाँ एक मंडल चलता है जिसका नाम है गुरु भक्त सेवा परिवार। ये सब मिल करके, सब कंट्रीब्यूशन करके, बड़े भाव से, बड़े दिल से, बड़ी श्रद्धा से मिल करके बड़ा मंडप बनाते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, हवन करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं और हजारों की संख्या में लोग लाभ लेते हैं। और हमें आशा है कि ये 14 साल से ये चल रहा है, तो और भी ये चलें और सब लोग साथ देवें, ऐसी हमारी भावना है। इसी भावना के साथ ये हमारे जो भाई यहाँ आए हैं, टीवी वाले, सीरियल वाले जो हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा जो मैंने उत्तर दिया, यही उत्तर के साथ मेरा वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबंधनैः। देव का देव, सभी देवताओं तो देव बोल रहे हैं, लेकिन ये तो देवों का देव है महादेव। महादेव का मतलब होता है कि कल्याणकारी। ये पृथ्वी में जो भी कल्याणकारी जो चीज़ हो रही है वो शिव की कृपा से हो। एक गुरु भक्त जो सेवा परिवार है, बहुत दिनों से, मीन 10 साल से ये आयोजन कर रहे हैं। सभी भक्त लोग आते हैं, पंडित लोग भी आते हैं, चारों वेद के पंडित लोग हम बुलाते हैं। प्रातः सुबह में आरंभ होता है, दोपहर को होमात्मक लघु नृत्य का यहाँ आयोजन होता है। सब लोग इसके अंदर अपनी इच्छा के हिसाब से वो अपना समय देते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और ये जो चीज़ है कल्याणकारी की बात है। आज कलयुग के समय में ऐसी चीज़ को आगे बढ़ाना और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना एक बड़ी महत्व की बात है। ये जो संस्था जो काम कर रही है, ये संस्था इतना अच्छा काम कर रही है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का सब लोग इकट्ठा होके शिव की आराधना करते हैं और अपने मन की इच्छा पूर्ण। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, आज लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ये महाशिवरात्रि का पर्व तो ऋषि परंपरा है और सालों से ये महापर्व चल रहा है। और हमारे सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म तो बाद में आया, लेकिन हमारा पहला धर्म सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म के अंदर 3 रात्रि का बहुत बड़ा महत्व बताया है। कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि और दारुणी रात्रि। महारात्रि, कालरात्रि यानी जो दिवाली के पहले का जो दिन होता है वो कालरात्रि बोली जाती है। दूसरी महारात्रि यानी शिवरात्रि है। तो भगवान शिव जी को ये त्रयोदशी तिथि बहुत ही प्रिय है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि यानी जन्माष्टमी, वो रात्रि महत्व की बताई है। और दारुणी मतलब अपने जो होलिका पूजन जिस दिन होता है, तो होलिका पूजन के अंदर भी दारुणी रात्रि यानी हमारे सनातन धर्म के अंदर 4 रात्रि का महत्व बताया है और उनमें से ये एक रात्रि है महारात्रि। तो महारात्रि भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है। और उस दिन जो महारात्रि के अंदर भगवान शिव जी को जो घी रहता है और घी का जो कमल पत्र बनाते हैं, वो घी का कमल पत्र भगवान को चढ़ाते हैं। घी का जो पत्र चढ़ाते हैं कमल, तो घी का कमल का ये महत्व बताया है कि जब भगवान ने जब समुद्र मंथन हुआ तब उनमें से जो विष निकला, और विष किसी ने भी पीने के लिए मना कर दिया, लेकिन भगवान शिव जी ने बोला कि नहीं भाई मैं ग्रहण करूँगा। तभी से भगवान नीलकंठ हो गए। तो भगवान को जो विष का जो था वो उसकी शांति के लिए स्वच्छ के लिए भगवान को ये घी का कमल पत्र चढ़ाया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ गुजरात नहीं पूरे भारत भर में और महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो खूब धामधूम से मनाया जाता है और भगवान को अति प्रिय ये महारात्रि शिवरात्रि है। धन्यवाद।
आज इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया गया, आप लोगों ने इतने अच्छे से इस प्रोग्राम को आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि का दिन था और पुलवामा में शहीद हुए अपने शहीदों के लिए भी अपने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और मेडिकल चेकअप कैंप भी रखा गया। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम से रिलेटेड, आप बताइए। इस आयोजन को 14 साल बताए और मैं 5 साल से जुड़ी हूँ, पर ये साल में गुरु भक्त मित्र मंडल जो बताया आपको, वो साल में 2 ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक शिवरात्रि और एक कृष्ण जन्म। वो दोनों प्रोग्राम इतने मस्त होते हैं और जब से जुड़ी हूँ तब से ईयर बाय ईयर ये प्रोग्राम की उन्नति बहुत बढ़ रही है। हम लोग कार्यकर्ता का हमारा जो आयोजन है, जैसे बाहर से डोनेशन लाना, यहाँ 108 मतलब सारी सुविधा देते हैं। सिर्फ उन लोग वस्त्र पहन के आए, बैठे, दिन भर की रुद्री होती है और साथ में फराल की सुविधा, साथ में भजन कीर्तन और अभी भी रात में फराल की सुविधा। वो सारी सुविधा के साथ एक भी चीज़ घर से न लानी पड़ी और ऐसा बड़ा आयोजन मुंबई सिटी में हर क्षेत्र में होता है भारत के। तो मुंबई सिटी में डोनेशन देने वाले करते भी है, नहीं आ पाए तो उनका जो पाटला होता है किसी वैष्णव को उससे बिठा के पूजन होता ही है। और इस तरह महाशिवरात्रि का पर्व इतना उत्तम होता है कि कोई सीमा नहीं है उसकी। हम आपसे जानना चाहेंगे, आज महाशिवरात्रि का दिन इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया, किस तरह का आप लोग का सहयोग रहा और किस तरह का आप इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाना चाहेंगे? हाँ, ये प्रोग्राम में मैं 5-6 साल से हूँ और गुरु भक्त में ट्रस्टी मिलकर हम लोग अरेंज करते हैं और 5 सालों में बहुत कुछ एंजॉय किया है और बहुत कुछ पूजा पाठ का भी लाभ मिला है जी। इस तरह सब जी, इस तरह हम लोग करते हैं ट्रस्टी सब मिलकर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज महाशिवरात्रि है, लगभग इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए थे, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? सर, ये प्रोग्राम हम लोग 14 साल से कर रहे हैं, जिसके वजह से मतलब पब्लिक जमा होती है और हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जमा हो गए, लेकिन इस साल ज़्यादा पब्लिक हुई है और हम लोग ने चाहा था कि ये अपना सैनिक जो शहीद हुए उसके बिहाफ पे हम लोग ने ज़्यादा वो किया था। चम्मच से खाना है आपने।